आज जो हुआ ना, वो सच में किसी फिल्म से कम नहीं था। रौनक की हालत तो ऐसी थी जैसे कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। और पायल, वो पूरी तरह उसे कंट्रोल कर रही थी। पायल टेंशन में थी। बोली, अगर रत्ना वक्त पे नहीं आती तो शाहवांगजे की जान चली जाती और मेरा सारा काम बर्बाद हो जाता। रौनक को समझ नहीं आया कि पायल वहां क्या कर रही थी। उसने गुस्से में पूछा, पायल, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? पायल कुछ समझ नहीं पाई। बोली, क्या मतलब? रौनक ने कहा, बाहर आओ, वहीं बात करते हैं। जैसे ही वो बाहर आई, रौनक फिर बोला, तुम क्या सोच रही थी? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? पायल ने आंखों में आंसू लिए कहा, रौनक, मुझे माफ कर दो। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम गलत हो, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रौनक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पायल, मुझे तुम पर भरोसा है। पायल ने तुरंत कहा, तो मेरी बात सुनो, जो मैं कहती हूं वही करो। रौनक समझ नहीं पा रहा था। बोला, पायल, तुम क्या कह रही हो? पायल ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारा दिमाग इस वक्त ठीक से काम नहीं कर रहा रौनक, लेकिन मेरा कर रहा है। मैं दिल से नहीं, दिमाग से सोच रही हूं। और अभी एक मौका है। अगर सच में लड़ना चाहते हो अपने दुश्मन से, तो यही वक्त है। रौनक ने पूछा, क्या करना है? पायल बोली, सीधा शिवांश के घर जाओ। अभी वहां कोई नहीं है। उसके पास कई सबूत हैं, शायद उसके स्टडी रूम में या बेडरूम में। जाओ, सबूत निकालो, और हां, उसका नया बिजनेस प्लान भी उठा लो। उसे वहीं से मारो जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर है। रौनक चुपचाप तैयार हो गया। वो घर में घुस गया और पायल बाहर गाड़ी में उसका इंतजार करने लगी। लेकिन तभी कुछ आवाजें आईं। पायल चौंक गई। ये आवाज कैसी थी? वो गाड़ी की तरफ देखने गई और रौनक अंदर। रौनक धीरे धीरे कमरों की तलाशी ले रहा था। उम्मीद है यहां कुछ मिल जाए, उसने सोचा। तभी एक आदमी अंदर आ गया, रौनक से टकरा गया। वो चौंका। तुम यहां क्या कर रहे हो रौनक? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। रौनक ने गुस्से में उसे रोका। चिल्लाओ मत, जो मुझे करना है करने दो। तुम जैसे शिवांश से गुस्से में हो, मैं भी हूं। क्या मैं भरोसा कर सकता हूं कि तुम कुछ नहीं बोलोगे? पर वो मानने वाला नहीं था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, पुलिस, कोई है क्या? पायल ने फौरन पुलिस को कॉल किया। ऑफिसर, रौनक फिर से घर में घुस आया है। कुछ गड़बड़ जरूर है। रौनक निकल चुका था, पर अब बात बिगड़ चुकी थी। पायल के सामने दो रास्ते थे, रौनक को पकड़वाना या शिवांश की हिफाजत करना। वो सोचने लगी, क्या मैं रौनक के घर जाऊं या यहीं शिवांश के पास रहूं? उसकी जान खतरे में है। अगर कोई उस पर हमला कर दे तो? फिर उसने रत्ना से कहा, रौनक ने जो भी सबूत लिए सब छुपा दो। अब उसे सब समझ आ गया था। रौनक ने घर में घुसकर सबूत चुराए और अब उसे गिरफ्तार कराना ही पड़ेगा। पायल ने पुलिस से कहा, एसपी साहब तो नहीं है, लेकिन आप तो हो। जाइए रौनक के घर और उसे पकड़िए। पुलिस बोली, मैं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। कौन जाने तब तक रौनक क्या कर चुका होगा। घर में ही कैत्री आई। दीदी, खाना खाओगी? मैं जानती हूं तुमने कुछ नहीं खाया। देखो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। पायल ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शिवांश को अकेला मत छोड़ना। अगर कुछ भी अजीब लगे तो फौरन डॉक्टर को बुला लेना। मैं घर जा रही हूं, मत पूछो क्यों। बस उसका ध्यान रखना। कैत्री बोली, लेकिन दीदी, हुआ क्या है? पायल ने गंभीर लहजे में कहा, जो लोग शिवांश पर हमला करने आए थे, उनमें से एक अभी भी यहीं है। वो उसके कमरे तक आ चुका था और अब वापस आ सकता है।